हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का टारगेट प्रैक्टिस सेट। देखिए, थ्योरी पढ़ना एक बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब चार ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं तब असली खेल शुरू होता है। आज की क्लास में मैंने वो चुनिंदा सवाल रखे हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 30 सवालों में से 25 सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। और अगर नहीं तो क्लास के अंत तक आप वो सीख जाएंगे और जो भी मुश्किल सवाल हैं उनको चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना समय गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं। तो निम्नलिखित में से इसमें आपको इस सुकराती विधि किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, कहानी कथन विधि या आपकी अवलोकन विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं सुकराती विधि। नेक्स्ट है आपका, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं मंद बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक, क्षीण बुद्धि बालक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या आपकी प्रौढ़ अवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या आपकी सांख्यिकीय विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंत क्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंत क्रियाओं का उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्व्यक्ति अभियोग्यता या आपकी भाषात्मक योग्यता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भावनात्मक अभियोग्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षण विधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धर्म। नेक्स्ट है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल्य अवस्था। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ या जब वे चाहें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या आपके मौखिक प्रश्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे या आपके रोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रोस का, मन का या आपके कोहलर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या आपका अनुकूलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रांति। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है 125, 80, 120 या आपका 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 125। नेक्स्ट है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या आपका तार्किक चिंतन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तार्किक चिंतन।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परिपक्वता। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और आपके इच्छा शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40 और 60%, 60 और 40%, 50-50% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रमशः आपके 40 और 60%। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। निरीक्षण, प्रश्नावली और आपकी जांच सूची। नेक्स्ट है चयन के प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये आपके किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या आपके निबंधात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्र के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट है नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यता, कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना या छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। ये कथन आपके किसका है, स्किनर, ड्रेवर, क्रो एवं क्रो या आपके लैडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लैडल। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए उपेक्षापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या आपका व्यक्तिगत विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट आता है यदि एक बच्चा 61 को 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 1 के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष या आपका मानसिक क्षय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीखने में अक्षम। नेक्स्ट है सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, पोवलोव, कोहलर या आपका स्किनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आता है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्यों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं या आपके सभी छात्रों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट आता है संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है ज्ञान,
अनुप्रयोग, समस्या या आपका विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समस्या। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसा था आज का प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।